नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं विवेक कृष्ण सक्सेना और अमित शर्मा। अरब सागर से उठा तूफान बिपरजॉय खतरनाक रूप ले चुका है और कुछ ही घंटों में ये गुजरात के तट से टकराने वाला है। विवेक, अभी किस तरीके की स्थिति है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल चालू, आपको बता दें हमारी लगातार रिपोर्टरों से बात हो रही है। गुजरात के जो हमारे रिपोर्टर हैं, कच्छ में हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे हम लोग लगातार हम और अमित कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उनसे पूरी जानकारी ले रहे हैं। और अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि अभी जो हमारे पास ताज़ा स्थिति है वो ये बताई जा रही है कि अभी वह बिपर जो तूफान है वो लगभग 140 किलोमीटर दूर है जहाँ पर ये टकराएगा। कच्छ के जखाऊ एक तट है, वहाँ पे ये टकराना है। तो लगभग वहाँ से अभी 140 किलोमीटर दूर है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये शाम को 5 या 6 बजे तक वहाँ पे टकराएगा। और सबसे बड़ी बात है, प्रशासन इसको लेकर काफ़ी मुस्तैद है। तैयारियाँ काफ़ी ज़ोरों-शोरों से पहले से ही चल रही थी इस पूरे तूफ़ान से निपटने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है कि जो मतलब जान की हानि ना हो, सबसे बड़ी चीज़ है उस जिसके चलते पूरा एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल। टाइप का किया गया। लगभग 75,000 लोगों को वहाँ से निकाला गया है, जिसमें आपका कच्छ से लगभग 45,000 लोग हैं। 30,000 से 35,000 के बीच में कच्छ से लोगों को निकाला गया, जी। द्वारकाधीश से निकाला गया। ऐसे करके गुजरात के कई जिलों से जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा है, जो जिनको रेड ज़ोन घोषित किया गया, उनसे लगातार कंटिन्यू ये प्रक्रिया चल रही है। और अभी भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और लगातार उनकी यही कोशिश है कि जान की हानि ना हो, क्योंकि जब तूफान तट से टकराएगा तो माल की तो हानि होगी, क्योंकि जो वहाँ पे तंबू हैं, जो वहाँ पे पेड़ हैं, जहाँ बिल्कुल, बिजली बिजली के खंभे खंभे हुए, हैं। मछुआरे हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अमित, देखिए, लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है वो आपस में संपर्क में है, लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लेकिन ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर खतरा जो है वो ज़्यादा मंडरा रहा है? सालू, आपको बता दूं कि गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा खतरा है। तटीय इलाके हैं, वहाँ पर लोगों मछुआरे रहते ज़्यादा हैं। और जहाँ वहाँ पे जो लोग ज़्यादा रहते हैं उन लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया है। और केंद्र सरकार और राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग चल रही हैं। और एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच चुकी हैं। और जहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे लोगों को निकाल लिया गया है जी। हुँ। बिल्कुल, लोगों को रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि कुछ ही घंटों में गुजरात से टकराने वाला है और इसके पहले निचले तटीय इलाकों से हज़ारों लोगों को, जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं, कि शेल्टर होम में पहुँचाया गया है। तूफ़ान का जो असर है वो गुजरात और महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों पर पड़ने का असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है और केंद्र और राज्य सरकारें लगातार स्थिति पर नज़र भी बनाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो बिपरजॉय आज शाम को गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र क्षेत्र, मांडवी तट और पाकिस्तान के कराची पोर्ट से गुजरेगा और इस दौरान हवा की जो रफ्तार है वो 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है, जो 150 किलोमीटर तक भी जा सकती है। इस तरीके का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। लेकिन बुधवार को यहाँ पर बताया गया था आईएमडी की तरफ से कि तूफान धीरे धीरे कमजोर हुआ है। साथ ही ये भी बताया गया था कि गुरुवार को तट से टकराने के एक दिन बाद यानी कि 16 जून की सुबह इसकी जो रफ्तार है वो गिरकर 85 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी और तूफान 17 तारीख को राजस्थान में प्रवेश करेगा। लेकिन तब तक इसकी जो रफ्तार है वो यहाँ पर विवेक बताया जा रहा है कि कम हो जाएगी। लेकिन अभी किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो सेना की तरफ से की जा रही हैं? शालू, आपको बता दें, जब अभी जो मौसम विभाग है उसकी माने तो जब ये तूफान कच्छ में टकराएगा, कच्छ के जखाऊ तट से, तब जो हवा की स्पीड होगी वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही होंगी। इस स्पीड में हवाएं जब चलेंगी तो आप समझ सकते हैं कि नुकसान कितना होगा। इसी को लेकर ही पूरा प्रशासन, गृह मंत्री का लगातार इस पूरे मामले पर, अमित शाह पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें पूरा सिस्टम को देखा जा रहा है कि किस हिसाब से तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा जी। कई सरकार के, राज्य सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिन पे अगर आप
कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी आपको हो रही है, तो आप उन पे फ़ोन करके मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है सरकार, चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो केंद्र की हो, उनका सिर्फ़ यही है कि जो जितना हो सके जनहानि को बचाया जा सके, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये तूफ़ान का हमें काफ़ी पहले से पता था, 5 दिन पहले से, तो उसी को लेकर लगातार तैयारियाँ भी की जा रही थी। मछुआरों को हटा दिया गया, चेतावनी दे दी गई है, जो निचले इलाके में लोग रहते थे, उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है। इवन जानवरों को भी हटा दिया जी, गया है। शालू जानवरों को भी हटा दिया गया, शेर, बाघ, हुँ, इनको भी हटाया गया है, क्योंकि जो तूफान का जो रेड जोन होता है वो हुँ। शालू, जब कोई भी तूफान कहीं टकराता है तो उसके 5 किलोमीटर का अंदर जो पूरा दायरा आता है ना, 5 किलोमीटर उसको का, रेड ज़ोन। उसको रेड जोन बोला हुँ, जाता है। तो रेड जोन में जो जो एरिए हैं, जो जो इलाके हैं, हुँ। उनको पूरा खाली कराया गया। द्वारकाधीश मंदिर जो है, उसमें भी आज भक्तों की एंट्री को मना किया गया है, क्योंकि भारी बारिश के चलते ऐसा ये फैसला लिया है, और जब ये टकराएगा हुँ। तो वहाँ पे भी असर दिखाई देगा। लेकिन वहाँ का जो ध्वज है वो फहराता रहेगा। वो ये फहराता रहेगा, उसको नहीं वहाँ से हटाया गया है, क्योंकि खबरें निकलकर सामने भी आ रही थी कि ध्वज को हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया है। गुजरात में अमित बारिश तो तेज़ हो रही है, लोगों को लगातार अलर्ट पर किया जा रहा है, बावजूद उसके कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है और वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन लोगों से यही अपील बार-बार सरकार की तरफ से भी की जा रही है कि पैनिक ना करें। सालू आपको बता दूं कि सरकार, राज्य सरकारें की पुलिस हुँ, प्रशासन हो या एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, जी। लोगों से अपील कर रहे हैं कि वहां ना जाएं। हुँ, जहां पर तूफान आने वाला है वहां से लोग हटा दिया जाए, वहां से लोग ना रहें। और वहां से लोग से हेलीकॉप्टर हों या बसें हों या एसडीआरएफ की टीम ने जो लगा रखे हैं, गृह मंत्री की तरफ से जो भी डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, उन लोगों को वहां से हटा दिया जा रहा है। जी। बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सेना प्रमुखों से बातचीत कर रहे हैं और जो स्थिति है उस पर नजर बनाए हुए हैं, और इसी के साथ अपने दर्शकों को बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर जो स्कूल है उनको बंद कर दिया गया है। तूफान के चलते कच्छ जिला प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियां हैं जो 2 दिन के लिए बढ़ा दी हैं। जिले में 17 जून तक जो शिक्षण कार्य है वो बंद रहेंगे। तूफान के लैंडफॉल करने से पहले ही तबाही जो है वो शुरू हो गई है। द्वारका हो, धोरजी हो, भारी बारिश हो रही है और तेज हवाओं के चलते जो पेड़ हैं वो भी पूरी तरीके से उखड़ गए हैं, जिसके चलते ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से रुक गया है। और अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे दें कि आज देर शाम के आसपास तूफान जो है वो सौराष्ट्र, कच्छ और जखाऊ पोर्ट के आसपास हिट करेगा और तट से टकराने पर जो हवा की रफ्तार है वो 115 किलोमीटर प्रति घंटे से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समुद्र में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं और सबसे ज्यादा जो हाई टाइड है वो कच्छ में आने की संभावना है। लगातार हम भी बता भी रहे हैं कि कच्छ में जो है वो हाई टाइड जो है वो ज्यादा यहाँ पर उठ सकता है, जो लहरें हैं वो ज्यादा होंगी। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें कि तूफान के मद्देनजर एयरपोर्ट पर पूरी तैयारी कर ली गई है और कुछ ट्रेनों को अमित रद्द भी कर दिया गया है। सालू आपको बता दूं कि चक्रवात के चलते 69 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 32 ट्रेनें जो हैं शॉर्ट टर्मिनेट कर दी गई हैं, और यात्रियों को बोल दिया गया है कि अब जो समय अनुसार जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। बिल्कुल, दर्शकों को बता दें कि जामनगर एयरपोर्ट डायरेक्टर के मुताबिक एयरपोर्ट ने 14, 15 और 16 जून के लिए नोटिस जारी किया है, जिसके मुताबिक दोपहर 1:30 से शाम 4 बजे तक, जी हां, शाम 4 बजे तक सभी फ्लाइट्स मूवमेंट बाधित रहेंगे। और नोटिस का मतलब नोटिस टू एयरमैन होता है, ये एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाली उड़ानों के लिए जारी किया जाता है। जामनगर एयरपोर्ट पर एटीसी इंडियन एयरफोर्स से संबंध होती है, इसलिए एटीसी काम करेगा, लेकिन जो कॉमर्शियल उड़ानें हैं उन पर रोक लगा दी गई है और एयरपोर्ट पर काम कर रहे लोगों के लिए किसी भी इमरजेंसी को देखते हुए पर्याप्त खाने की भी व्यवस्था की गई है और इमरजेंसी की स्थिति में एयरपोर्ट को संचालित करने के लिए आवश्यक डीजल और पेट्रोल को भी लगातार स्टोर किया जा रहा है, विवेक। लेकिन अब अगर हम आए पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान में किस तरीके की स्थिति यहाँ पर अभी तक जो खबरें निकलकर आ रही हैं वो क्या बनी हुई है? शालू, पाकिस्तान में भी जो आज है विपर जो है वही आज ही टकराएगा, और जो इंडिया से कुछ घंटे पहले, जहाँ इंडिया में टकराने से कुछ
पहले वो टकराएगा। मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, ये जो है पाकिस्तान को सिंध की तटीय पट्टी से टकराने की इसकी संभावना है। लेकिन जो इसकी पाकिस्तान मौसम विभाग है उसका ये कहना है कि यहाँ पर जो हवा की रफ्तार है वो 140 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक चलेगी और जो 170 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। समुद्र की जो लहरें हैं वो 30 फीट ऊंची शालू उठ सकती हैं। ये पाकिस्तान का जो मौसम विभाग है वो बता रहा है। देखिए, जब प्राकृतिक की कोई आपदा आती है शालू, तो आप तैयारियां चाहे कितनी भी कर लिए, लेकिन जब वो आपदा आती है असल उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जो असल बताया चेहरा जा जो रहा है, होता है ना वो तभी दिखता है कि वो आपदा कितनी भयानक है। देखिए जो माल का नुकसान होगा ये सभी जानते हैं, लेकिन जान का नुकसान ना हो इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार प्रशासन कर रहा है अपनी तरफ से, लेकिन लोगों को भी सोचना समझना होगा। नहीं 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 शालू, लोग भी सोच समझ रहे हैं। आप खुद सोचिएगा, 75,000 लोगों को एक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट कराना मात्र 3 से 4 दिन में बड़ी बात है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले पर पूरी नजर रखे हुए हैं। बाकायदा वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर रहे हैं। कितनी टीमें कहां पे डिप्लॉय की गई, जैसे द्वारिका में 3 टीमें डिप्लॉय की गई हैं एनडीआरएफ की, कच्छ में 11 टीमें डिप्लॉय की गई हैं। मतलब जिस हिसाब से नुकसान की उम्मीद है उस हिसाब से टीमें दी गई हैं कि जहां पर जो उम्मीद की जा रही नुकसान ज्यादा होगा वहां पर जो तैयारी है वो ज्यादा जोर शोर से की गई है। मैंने जैसे पहले भी बताया था, 5 किलोमीटर का जो दायरा होता है वो रेड जोन कहलाता है। सेना तैयार है, आपकी एनडीआरएफ तैयार है, एसडीआरएफ तैयार है, वायुसेना से भी मदद की बात की गई है। इसके अलावा सालू एक बड़ी चीज ये भी निकल के आ रही है, गुजरात में कुछ जो संस्थाएं हैं वो भी इस आपदा के दौरान आगे निकल के आई हैं, सामने आई हैं, जो मदद कर रही है। मदद के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया और कई तरीके के फूड पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। उनमें मटरी, सेब, मतलब लैया, चना, खाने का सामान है, जो भी आइटम है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, तो कि ऐसी आपदा आए तो कोई दिक्कतों का सामना ना करना क्योंकि जब तूफान गुजर जाएगा उसके बाद बत्ती लाइट की प्रॉब्लम, टेलीफोन की प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ खंबे गिर गए होंगे, बहुत सी चीजें होंगी, कहीं पे बिजली गिरी होगी, कहीं पे पेड़ गिरा होगा, कहीं पे बिजली के तार टूट गए होंगे। बिल्कुल, एक खबर ये भी आ रही थी कि ज्यादा नुकसान ना हो इसके चलते एक खंबा था बिजली का, उसको पहले ही अमित गिरा दिया गया था। बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन भी दी, एक और खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि गुजरात में तबाही से पहले भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। 3.5 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है, लेकिन कोई जान माल का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। पल पल की अपडेट इस तूफान से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे, लेकिन न्यूज़बीन आपसे बार बार अपील कर रहा है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।